everyone, I hope you all are doing absolutely amazing and in this video I'm going to share 5 ways जिसकी हेल्प से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो. एंड व्हाई एम आई टेलिंग दिस बिकॉज व्हेन 2023 स्टार्ट्स हम सभी अपना रिजोल्यूशन क्रिएट करते हैं जब भी न्यू ईयर स्टार्ट होता है. सो मैंने अपने 2 रिजोल्यूशन है जिनको मैंने एक्चुअली अचीव किया एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल फॉर दिस. तो वो चीज मैंने कैसे अकम्प्लिश करी है एंड हाउ यू कैन अचीव योर गोल्स. बिकॉज अगर हम कोई भी गोल को अपने माइंड में या फिर अपने ब्रेन में रखते हैं एंड वी वांट लिटरली कि हमें अचीव करना है, सो उसको अचीव करने के लिए समटाइम यू डोंट नीड टू जस्ट ओनली पुट हार्ड वर्क. देर आर सो मेनी थिंग्स जो कि रिक्वायर्ड होती है एंड इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग एंड आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस फ्रॉम माई लर्निंग्स जो आपकी लाइफ में एक्चुअली हेल्प करेगा अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो. So now let's get dive into the video. If you are new on my YouTube channel, consider to subscribe this and press the bell icon so that you can receive all the notification of my upcoming videos. So now let's get dive into the video. जब अगर हम अपनी लाइफ में कोई भी गोल अकम्प्लिश करना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट चीज आती है हार्ड वर्क. हार्ड वर्क नॉट अबाउट अ रैंडम हार्ड वर्क आई एम टॉकिंग अबाउट. देर आर सो मैनी पीपल जो एक्चुअली बहुत सारा हार्ड वर्क करें जिसकी वजह से वो अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पा रहे. हार्ड वर्क इज ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ टाइप. बहुत सारे लोग वी आर सीइंग दैट रिक्शे वाले भैया ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बट स्टिल हाउ मच मनी ही इज अर्निंग. ऑब्वियसली नॉर्मल इनकम ही इज क्रिएटिंग. जितनी वो मेहनत करे उनको उतना पे नहीं हो रहा है. बट यू कैन सी अंबानी, यू कैन सी देर आर मेनी बिजनेस ओनर्स. वो कितनी मेहनत कर रहे हैं एंड वो एक्चुअली कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं. सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ड वर्क. हद से ज्यादा मेहनत करो बट राइट डायरेक्शन में करो जिसका एक्चुअल में कोई पॉइंट हो. ऐसा नहीं है कि आप अपने बॉडी को बहुत ज्यादा पेन कर रहे हो, लाइक पेन दे रहे हो, अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा आप लाइक ट्रॉमा से लेकर जा रहे हो, देन यू बिकम सक्सेसफुल. नॉट एट ऑल. हार्ड वर्क इज नॉट अबाउट हसल एंड नॉट अबाउट लाइक यू आर पुटिंग सो मच एफर्ट्स देन यू विल अचीव दिस. हार्ड वर्क का मतलब होता है कि राइट डायरेक्शन में काम करना. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी बॉडी बनानी है, व्हाट यू नीड टू डू दैट. Obviously you need to go gym, you need to take your supplements जिससे आप अपनी बॉडी बिल्ड कर सको, अपनी बॉडी बना सको. ओके, एंड यू नो दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम मुझे एक्सरसाइज करनी है जिससे कि मेरी बॉडी है वो फिट हो जाएगी एंड जो भी मसल्स एंड ऑल मुझे बिल्ड करना है वो बिल्ड होगा. सो सेम एज इट इज नॉट लाइक कि रिक्शे वाले भैया आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना है, हर टाइम अपनी बॉडी को पेन देना है. नो, वी हैव सर्टेन टाइप्स लाइक मुझे इतने टाइम ये काम करना है एंड फॉर अचीविंग दिस पर्टिकुलर गोल मुझे ये चीज करना इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट. एंड मुझे इस टाइम ये काम करना है, दैट्स इट. दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क. क्या आप हार्ड वर्क एक राइट डायरेक्शन में करो. बिकॉज आज के टाइम पे बहुत सारी मेहनत करने से आप कोई भी गोल नहीं अचीव कर सकते क्योंकि मेहनत तो बहुत सारे लोग करें, बहुत सारे लोग एक्चुअली हार्ड वर्क डेली बेसिस पे करें एंड यू कैन सी दैट कितना वो ग्रो करें अपनी लाइफ में. सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको हार्ड वर्क करना है एक राइट डायरेक्शन में. जैसे कि अगर आपको बॉडी बनानी है या अपनी बॉडी फिट करनी है तो आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ डाइट फॉलो करना है. साइड बाय साइड आपको एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करना है. सम अमाउंट ऑफ वाटर टेकिंग आपको लेना है जिससे कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस बना रहे आपके गोल के रिगार्डिंग. फॉर एन एग्जाम्पल, आप फिट होना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर वाटर इनटेक करना है, अच्छी डाइट लेनी है और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है फॉर 1 or 2 आवर, दैट्स इट. सो सेम एज इट इज नॉट अबाउट हार्ड वर्क. आपने बहुत मेहनत कर ली, आपने एक्चुअल में सिर्फ उतना काम किया जो उस गोल को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड था एंड उतने टाइम पीरियड तक किया जितने टाइम पीरियड के लिए आपको वो चीज करनी थी या फिर जो भी आपके ट्यूटर ने या फिर जो भी आपके कोच ने आपको गाइड किया. सो दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क. कि हार्ड वर्क करना है लेकिन राइट डायरेक्शन में करना है क्योंकि आपके पास इंप्रूवमेंट एंड रिजल्ट्स भी आना चाहिए. हार्ड वर्क इट इज नॉट अबाउट कि आप मेहनत करे जा रहे हो बट यू आर नॉट सीइंग एनी इम्प्रूवमेंट्स. ओके, tip number 2 is that, or second way of achieving your goals is that always be ready to take risk. अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लाइक आई कांट टेक रिस्क. नो, अगर आप लाइफ में रिस्क नहीं लेते सो व्हाट इज अबाउट योर लाइफ. लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स. कभी प्रॉब्लम्स आती है, कभी आप बहुत अच्छा फ्लरिश करते हो, बहुत अच्छा ग्रो करते हो. सो इट इज ऑल अबाउट अप एंड डाउन. चाहे आप सक्सेसफुल बन जाओ या फिर एक मिडिल और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट हो या फिर लोअर और लाइक मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन हो, आपका जो भी स्टेट है, नो मैटर व्हाट. लेकिन अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, हम देखते हैं अपने आसपास बहुत सारे लोग जो एक्चुअल में सक्सेसफुल हैं, उन्होंने एक्चुअली कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर के रिस्क लिया होता है. इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ,
I want to start a business, but I didn't get permission from my parents. But I started somehow by arranging money, and now, actually, to be very honest, from that business, I am a six-figure business owner. So I built my business into six figures. How it is possible? Because actually I worked on that and I built everything from the scratch. So same thing, same you can also do with your life. If I didn't take the initiative at that moment, I thought no, I don't need to put my money into that, then I can't be here, I can't accomplish my goals and dreams which I actually made for myself. So same thing, you also need to take risk, एंड ऐसा रिस्क लेना है जिससे कि आपकी लाइफ में अगर आप कुछ नहीं अकम्प्लिश कर पाओ तो बहुत बड़ा कुछ ट्रेजिडी ना आए, जस्ट नॉर्मली थोड़ी बहुत अप एंड डाउन हो जाए, दैट इज ओके, बिकॉज दिस इज कॉल्ड लाइफ. So you should be ready to take risk because you never know which opportunity can change your life potentially, and आप कितना लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और अपनी लाइफ में कितना ज्यादा मैसिवली आप ग्रो कर सकते हो. ओके, नंबर 3 इज दैट कंसिस्टेंसी. अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी ड्रीम या फिर कोई भी पैशन है जिसको आप फॉलो करना चाहते हो, बट एक्चुअली यू आर नॉट कंसिस्टेंट, आप सिर्फ कभी कभी मेहनत करते हो, यू वांट फिट बॉडी, बट आप एक्सरसाइज कभी कभी करते हो, अपने डाइट को कभी कभी फॉलो करते हो अकॉर्डिंग टू योर मूड. सो यू डोंट नीड टू मेक दिस मिस्टेक. अगर आपको अपनी लाइफ में अपने गोल्स एंड ड्रीम्स को अचीव करना है, सो यू कांट डिपेंड ऑन योर मूड, यू हैव टू बिकम कंसिस्टेंट टू अचीव योर गोल्स, टू वर्क टुवर्ड्स योर गोल ऑन अ डेली बेसिस. बिकॉज हम जो भी एफर्ट्स पुट ऑन करते हैं उसी का हमें रिजल्ट आता है. देर आर 2 फ्रेंड्स. एक फ्रेंड ऐसा है जो बिल्कुल कंसिस्टेंट है, डेली बेसिस पे काम करता है, प्रॉपर लर्निंग करता है, प्रॉपर तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट करता है. एंड सेकेंड फ्रेंड, ही इज अ लेजी, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग. इसके पास भी सेम अपॉर्चुनिटीज है, सेम सारी चीजें अवेलेबल है, बट स्टिल ही इज नॉट टेकिंग एक्शन, ही इज नॉट कंसिस्टेंट. देन ऑब्वियसली चाहे ये कितना भी आगे हो, एक दिन ये वाला पर्सन पीछे हो जाएगा एंड फर्स्ट पर्सन जो एक्चुअली कंसिस्टेंट है डेली बेसिस पर, वो बहुत आगे निकल जाएगा. सो यू हैव टू फोकस ऑन बीइंग कंसिस्टेंट. आपका लाइफ में कोई भी गोल हो, कोई भी ड्रीम हो, don't take it for a granted, just take it serious note and just be consistent on that. Keep working and keep improving and do innovation also. Innovation mean is that कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो and आप उसको नहीं अचीव कर पा रहे हो अपने गोल को by doing a lot of efforts and hardships, then you can create something. I can say you can do some creativity in that. यानी कि अगर आप इस तरीके से आपका गोल नहीं अचीव हो रहा है, तो try different ways, try different methods to do something. बट यू हैव टू डू एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, बिकॉज जब तक आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप गेम के अंदर हो, आप अच्छा ग्रो कर रहे हो एंड आप चीजों को लर्न भी करते रहोगे एंड आप ग्रो भी करते रहोगे. वंस यू आर नॉट कंसिस्टेंट, देन ऑब्वियसली आप गेम से ही आउट हो जाओगे. जो भी आपका ड्रीम है, गोल है अचीव करने का, क्योंकि बाकी लोग तो कर रहे हैं बट आप कुछ नहीं एफर्ट्स पुट ऑन कर रहे हो, आप कुछ भी एफर्ट नहीं डाल रहे हो, एंड यू आर नॉट कंसिस्टेंट, यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, then obviously you miss everything. So always be consistent no matter what. आप like आप एज अ फैशन डिजाइनर ग्रो करना चाहते हो, आप एज अ लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट बनना चाहते हो, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, आपका कोई भी ड्रीम है, जस्ट यू शुड बी कंसिस्टेंट बिकॉज योर कंसिस्टेंसी क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इन योर लाइफ. 4th टिप इज दैट क्विट बैड हैबिट्स. अब बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी बैड हैबिट्स है. मीन्स कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ना ही नहीं चाहते, उसको छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं चाहते, बट दे हैव अ वेरी बिग ड्रीम कि मुझे ये चीज अचीव करना है और एक ना एक दिन वो चीज डेफिनेटली मुझे मिल जाएगी. सी, अगर आप बहुत ज्यादा बिलीव भी करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन पे, आप सोच रहे हो किसी चीज को मुझे करना है, बट आप अगर उसके लिए इनिशिएटिव नहीं लेते हो, आप कुछ एक्शन नहीं लेते हो उस चीज के लिए, तो वो सब यूजलेस है. क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देता है जिस चीज के बारे में आप सोचते हो, जिसके लिए आप कॉन्स्टेंटली काम करते हो एंड एफर्ट लगाते हो. आप खुद देखो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डिफरेंट ड्रीम्स हैं उनके, वो अचीव करना चाहते हैं, बट हर कोई क्यों नहीं सक्सेसफुल है? ओनली फ्यू पीपल आर सक्सेसफुल. The reason is that because they are taking consistent actions and they are quitting bad habits. तो आपको भी वो सारी बैड हैबिट से दूर हो जाना है जो बाकी लोग फॉलो करते हैं. यू हैव टू टेक गुड हैबिट्स, यू हैव टू अडॉप्ट गुड हैबिट्स, जिससे कि आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए. और अगर आपको कोई देखे तो सामने वाले को एक ऐसी वाइब फील आए, लाइक आई वॉन्ट टू बी द पर्सन लाइक हिम, आई वॉन्ट टू ग्रो लाइक हिम और हर. शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी ब्यूटिफुल और शी इज इंटेलिजेंट, वट एवर इट इज. आपकी वाइब बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो वाइब आपकी अच्छी जब भी होगी, आपकी वाइब जब भी अच्छी होगी जब आप एक पॉजिटिव पर्सन होगे, आपके अंदर एक अच्छी हैबिट्स होगी, आप चीजों को अच्छे तरीके से
मैनेज करोगे, अपना माइंडसेट अच्छा रखोगे. सो ऑलवेज ऑलवेज फोकस ऑन कीपिंग गुड हैबिट्स विद योर सेल्फ, क्योंकि बैड हैबिट्स सभी के पास हैं. गुड हैबिट्स ओनली कुछ लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं. सो जस्ट अडॉप्ट गुड हैबिट्स like wake up in the morning, do meditation, do your exercise, eat healthy food, drink water, and always respect your parents and yourself so that you can grow. Because अगर आप अपने ब्रेन में लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, अपनी रिस्पेक्ट करते हो, अपने ऊपर ट्रस्ट रखते हो, then definitely nobody can stop you to become successful person, because आप definitely बनोगे, क्योंकि लोग भी आपको रिस्पेक्ट देते हैं जब आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हो. तो ऑटोमेटिकली यू कैन क्रिएट एंड बिल्ड वेरी गुड एनवायरमेंट फॉर योर सेल्फ, एंड यू विल क्रिएट योर ओन एक्चुअली वाइब, जिससे कि लोग अट्रैक्ट होते हैं. सो यू हैव टू फोकस ऑन बीइंग कंसिस्टेंट एंड क्विट बैड हैबिट्स. ओके, लाइक लास्ट इज दैट ऑलवेज बी पेशेंट एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. पेशेंस इज समथिंग दैट इफ यू आर लाइक, अगर आप एक पौधा भी लगा रहे हो, सो ऑलवेज उसको भी बड़े होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. यू आर नॉट लाइक कि आज मैंने कोई भी बीज बोया एंड नेक्स्ट डे आई विल गेट द फ्लावर और वेजिटेबल और वट एवर फ्रूट आई वॉन्ट फ्रॉम दैट सीड. नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन सच अ वे. अगर आप कहीं किसी भी चीज में एफर्ट लगा रहे हो, जस्ट ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड. आपका हार्डवर्क, आपका एफर्ट कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाला, क्योंकि हम जितनी भी मेहनत करते हैं, माना अगर हमें आज हमारी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आफ्टर 1 डे 2 डे 3 डे 1 मंथ 2 मंथ 1 ईयर हमें वो रिजल्ट मिलता ही मिलता है. कभी भी हमारी मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाती. सो ऑलवेज बी रेडी टू पुट एफर्ट्स एज मच एज एफर्ट्स यू कैन पुट, बिकॉज अगर आप भी बाकी लोगों की तरह लाइक कंफर्टेबल जोन में रहोगे, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे एक्चुअली जिस तरीके से करना चाहिए, देन आप में और बाकी लोगों में डिफरेंस ही नहीं होगा. आप भी उन्हीं लोगों की तरह रहोगे, एंड देन हाउ यू कैन थिंक दैट आई कैन बिकम द डिफरेंट पर्सन फ्रॉम अदर्स. आप भी लोगों की तरह ही रहोगे. सो ऑलवेज ऑलवेज फोकस ऑन बीइंग अ पेशेंट पर्सन, कि अगर मैं एफर्ट लगा रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा. जस्ट आई हैव टू बी कंसिस्टेंट विद माई वर्क एंड आई हैव ऑलवेज प्योर इंटेंशन, जिससे कि मैं मेरे गोल्स एंड ड्रीम्स को अचीव कर सकूं. एंड येस, ट्रस्ट इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ. अगर आप मेहनत कर रहे हो बट खुद पे विश्वास नहीं कर रहे हो कि लाइक ये चीज मेरे से नहीं होगी, मैं कर तो रही हूँ बट मेरे से नहीं होगा, यू आर कीप सेइंग नेगेटिव वर्ड्स टू योर सेल्फ, देन ऑब्वियसली नहीं होगा. आप काम करो, मेहनत करें, खुद से बोल रहे हो, खुद को पॉजिटिव अफर्म कर रहे हो कि येस आई कैन डू दिस, आई एम बेस्ट, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ऑन, लाइक I can achieve anything what I want because I am putting efforts. So definitely you can achieve everything. Just be positive about yourself, and किसी की भी पॉजिटिव वाइब से या फिर किसी के भी अच्छे कॉम्प्लेक्शन से या फिर अच्छे वे से आप इन्फ्लुएंस हो, आप इंस्पिरेशन लो, लेकिन कभी भी डीमोटिवेट मत हो कि लाइक देयर आर सो मेनी पीपल बेटर देन मी, देन हाउ आई कैन बिकम बेटर लाइक हिम और हर. नो, आप बेस्ट हो, आप यूनिक हो, और आपकी अलग आइडेंटिटी है. ओके, सो जस्ट फोकस ऑन दिस. बहुत सारे हैं जो संदीप महेश्वरी को पसंद करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो डिफरेंट पर्सनालिटी को पसंद करते हैं, बट ऑलरेडी लाइक हम दोनों ही लोगों को पसंद करते हैं. ठीक है, सो ऑलवेज जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि इस यूनिवर्स में हर एक पर्सन अपनी अपनी जगह यूनिक है, एंड हर किसी के लिए रिस्पेक्ट है, हर किसी के लिए बहुत सारी अबंडेंस है, अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ है. सो जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन बीइंग पेशेंस एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. उस ट्रस्ट के साथ आप काम करो, डेफिनेटली यू कैन अचीव ऑल द ड्रीम्स एंड गोल्स. So that's all in this video. By following these 5 ways or 5 tips, you can say you can actually achieve your goals and dreams that you have carried. And if I talk about me, I want to purchase iPhone 14 Pro Max. I'm not going to talk about my vision board and all, but yes, मेरा पहला गोल था, I want to purchase iPhone 14 Pro Max from my own earning, which I have already purchased. You can see the image also here and there. And secondly, that I want to become a 6-figure earner. So I am 6-figure earner. Even I want to go in Starbucks also. This was also my dream, but now I go very often. Like day before yesterday I went to Starbucks. Even now अभी मैं like हर मंथ में 2-3 बार I always go to Starbucks because this has become the part of my life. So I want this type of thing in my life, and I actually build them. So I am so much grateful for this and so much thankful to universe and myself. I worked hard for it. So same thing, you can also accomplish all that goals that you have carried, that you have built. Definitely just keep working on them and be consistent. All the very best everyone. Bye bye.